हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय से संबंधित कल हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी जिसने पिछले 200 वर्षों में अपना मार्ग नहीं बदला है, वह कौन सी नदी है? तो जिसने अपना मार्ग अभी तक 200 वर्षों में नहीं बदला है, वो है नर्मदा नदी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जैसे पिछली 2 शताब्दियों में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी ने अपने मार्ग बदले हैं। लेकिन कोसी नदी तो मार्ग में बदलने में कुख्यात है, और वहीं नर्मदा ने आज तक 200 वर्षों में अपना मार्ग नहीं बदला है। अगला है हमारा, राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो राजस्थान में जो जल विभाजक रेखा का जो कार्य करती है, वो है अरावली पर्वत। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन मानव सभ्यता का विकास हुआ था। तो प्राचीन जो मानव सभ्यता है, उसका विकास जो हुआ था, नदियों के किनारे हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, विश्व की जो प्राचीन सभी सभ्यता नदियों के किनारे पनपी, जैसे सिंधु है, मेसोपोटामिया है, हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। ये सभी नदियों के किनारे ही पनपी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का अपवातंत्र भारत में नहीं पाया जाता है? तो भारत में कौन सा अपवातंत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों अपवातंत्र भारत में हैं। अरब सागर प्रवाह तंत्र, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, और अंत प्रवाह तंत्र। अगला है हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध जो बनाया गया है, वह सतलुज नदी पर बनाया गया है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भाखड़ा बांध जो सागर है, सबसे ऊंचा बांध है, और जिसकी हाइट जो है 226 मीटर है। अगला हम क्वेश्चन है हमारा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों की सम्मिलित रूप से बनती है। देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। यानी उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, उसी के बाद जब ये आगे को बढ़ती हैं, उसके बाद गंगा के रूप में जानी जाती है। और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद इसे मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विशाल के मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर का विशाल मैदान के संबंध में बात कर रहा है। तो इसमें में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। आपको पता है उत्तर का जो विशाल मैदान कैसे बना है? अलुवियम निक्षेप के कारण, नदियों के द्वारा जो बहाया गया निक्षेप है, उसी के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा है, इसमें खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। ये रॉन्ग हो जाएगा भाई। बांगर में नहीं, खादर में ज़्यादा अलुवियम होते हैं, ना कि बांगर में। तो आपका खादर और बांगर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। खादर का मतलब है नदियों के द्वारा जो निक्षेपण लाया जाता है, ठीक है, और पर्टिकुलर जहाँ पे बहा दिया जाता है, उसे खादर को कहते हैं। और नदियों के द्वारा जो बाहर पानी जहाँ नहीं पहुँच पाता है, सूखा रह जाता है, उसे बांगर कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो पहला और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि खादर क्षेत्र की ऊंचाई जो है निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है, इसीलिए पानी जो है आसानी से नदियों के द्वारा जो निक्षेपण जाया जाता है, आसानी से पहुंच जाता है। और बांगर की बात करें, बांगर थोड़ा सा ऊंचाई वाले क्षेत्र में होता है उससे खादर की अपेक्षा, इसीलिए वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। तो इसका पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आप उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े एलुवियम निक्षेपण हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों के द्वारा यह यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है, और खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है, और यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल का जो कितना प्रतिशत थार मरुस्थल से संबंधित है, वो है 60%, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, थार मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2 लाख। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लेशियरों के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अपक्षण।
ठीक है, अपक्षरण कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्लेशियरों में जो वाष्पीकरण होता है, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने की को अपक्षरण कहा जाता है। और ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा शब्द नहीं किया जाता है? मोरेन किया जाता है, ड्रमलिन्स किया जाता है, केटल किया जाता है। स्केरी शब्द का प्रयोग जो है ग्लेशियर निक्षेपण के लिए नहीं किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे उससे पहले एक्स्ट्रा आंसर आप देख सकते हैं। स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। स्केरिल का मतलब है छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लोसी स्टैक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेम्पियर होसेज रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डेम्पियर होसेज रेखा का संबंध है सुंदरवन डेल्टा से। सुंदरवन से हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। डेम्पियर होसेज रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो उत्तर और पश्चिमी जो पवनों के कारण भारत में जो होता है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई यानी तमिलनाडु की तरफ को जो है शीतकाल में क्या होती है? वर्षा होती है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य आपको पता है, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ की थी? गुजरात में। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है, जिसमें गुजरात पहले स्थान पर है, उसके बाद राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। ओडिशा में भी गंजम, पुरी और बालासेर में भी लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। अगला है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कौन हो जाएगा? कोसी रिवर। आप देख सकते हैं बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं और दामोदर जो है बंगाल का शोक है और महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं करा है तो दिवोंग, कपिली और मानस तीनों हैं। और फोर्थ जो है गंडक नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी में नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी में किसका नहीं है? नर्मदा नदी का नहीं है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। सोन, महानदी और क्षिप्रा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कल बताया था आपको, पूर्व से जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है समानता, वर्ड आपको याद रखिए। तो समानता यानी ताप्ती नदी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? माही नदी गिरती है, साबरमती नदी गिरती है और लूनी नदी, तीनों अरब सागर में गिरती हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, भारत सबसे बड़ा व छोटा अपवाह तंत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और सबसे छोटा हो जाएगा अंतः प्रवाह। तो सी इसका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों का दक्षिण से उत्तर का क्रम है। तो प्रायद्वीपीय जो नदियां है हमारा, उसका बात करा है दक्षिण से उत्तर की तरफ, नीचे से ऊपर को बात करा है तो इसका ए राइट हो जाएगा। सबसे पहले वैगई है, वैगई के बाद आपकी कावेरी, कावेरी के बाद आपकी गोदावरी और गोदावरी के बाद अंत में महानदी जो है ओडिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय अपवाह तंत्र किस नदी, हिमालय अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? तो हिमालय अपवाह तंत्र का संबंध किससे नहीं है? गोदावरी से नहीं है। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा, असुमिलित है। तो कौन सा असुमिलित है देख लेते हैं। लूनी है, मेंथा है, काकनी है, ये तीनों जो है सुमेलित हैं। माही नदी इसमें सुमेलित नहीं है क्योंकि माही पश्चिम की ओर बहती है। ये बाकी तीनों जो है बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हैं। अगला है हमारा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। ठीक है, तो नहीं है वो शरावती नदी जो है नहीं है। बाकी स्वर्णरेखा, महानंदा और तुंगभद्रा जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है?
तो भारत ओमान रिफाइनरी जो है लिमिटेड जो है बिना रिफाइनरी के कार्य करती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है और इस तेल शोधन की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। अगला क्वेश्चन है म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है नागालैंड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ यानी अंडे देने के लिए करते हैं। तो वो है देवी नदी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है। यह ओडिशा में बहने के बाद बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है संकोस नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो संकोस नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। आप देख सकते हैं संकोस नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का सीमा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हमारा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसका संबंध किससे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में जो अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में जैसे चंदन हो गया, शीशम हो गया, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के जो पहले व्यक्ति थे वो राइनहोल्ड मेसनेर थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जर्मनी के थे। तो जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर हुवेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला है हमारा काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। तो काचिन की पहाड़ियाँ जो है भारत और म्यांमार के बीच हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। अगला है हमारा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें ताप्ती, नर्मदा, शरावती ये सभी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि ये अरब सागर में गिरती हैं ना कि बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि यहाँ को इनको ढलान नहीं मिल पाता है और नदियाँ डेल्टा वहीं बनाती हैं जहाँ उनको ढलान मिलता है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात हैं। तो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात बनाए गए हैं वो सभी हैं। कपिल धारा जो है नर्मदा नदी पर है, दूध धारा नर्मदा नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध भी नर्मदा नदी से ही है। अगला है हमारा अंत प्रवाह क्षेत्र किस भाग में विस्तृत है। तो अंत प्रवाह क्षेत्र जो है आपका पश्चिमी भाग में विस्तृत है। अगला है अंत प्रवाह नदी है। तो अंत प्रवाह नदी कौन कौन सी हो जाएंगी, अकाकने, कांतली, साबी ये सभी जो है अंत प्रवाह नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न जो है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का जनसंख्या दृष्टि में जो स्थान है वो 8वां है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये इसमें बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। खासी पहाड़ियाँ जो मेघालय राज्य में जो हैं इनको लुसाई पहाड़ियाँ नहीं कहा जाता और डी इसका उपरोक्त सभी कथन सही है, तो इसलिए सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है, ना कि लुसाई पहाड़ियाँ। मिजो पहाड़ियों को कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ पे दिया गया है खासी पहाड़ियों को, यहाँ पे कहा जाता है मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं। यह समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में ही उत्पन्न है, जिसका अर्थ जो है इंडिया में ही, सॉरी, इंडिया में ही होता है, वह है गंगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? वो आपका असम राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगती है। भारत की म्यांमार से जो लेंथ है 1643 किलोमीटर है और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा का जो पठार है राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात का भी है, महाराष्ट्र का नहीं है। सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा और मध्य प्रदेश का भी है। मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है 81,767 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बोल रहा है? तो इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है, जबकि कहाँ है? ओडिशा में चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ए इसमें राइट है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, बिल्कुल राइट है। और ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। तो ए बी सी राइट हो जाएगा, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। डी क्यों? आप देख सकते हैं चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील ओडिशा में स्थित है। अगला है हमारा, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जलोढ़ मृदा की बात कर रहा है, तो जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और फास्फोरिक होती है। तो इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नाम को ज़्यादा समय तक रख सकती है। सॉरी, नाम लिखा है यहाँ पे, वो नमी होना चाहिए, नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है, तो नहीं रखती है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अलुवियल मृदा नदियों द्वारा जो है कम ढलानों वाले मैदानों में निक्षेपित की जाती है। भारत में गंगा के विशाल मैदानों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें तो कुट्टानाद केरल, ठीक है, सौराष्ट्र कर्नाटक आपका ज़्यादा है, कोरोमंडल तमिलनाडु भी है और मालाबार केरल भी ऊपर है। केरल का जो कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल जो है केलापुजा और कोट्टयम जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु के बालू टिब्बो को कहा जाता है? तो तमिलनाडु का जो बालू टिब्बो है उसको टेरिस के नाम से जाना जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2001-2011 के बीच राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई थी? तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी 2001 से 11 के बीच जयपुर में। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक दस की वृद्धि वाला जिला है? तो राजस्थान का जो सर्वाधिक दस की वृद्धि वाला जिला है बाड़मेर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जो जनगणना थी 15वीं जनगणना थी। वर्तमान में 2022 में होनी है, लेकिन हो नहीं पाई कोविड के वजह से। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कितना है? तो डेंसिटी की बात कर रहा है, तो 2011 के अनुसार 200 यानी 200 है। डी इसका राइट हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।